गुड मॉर्निंग सर, डीएलईडी सेकेंड ईयर टीचिंग ऑफ मैथ्स। ठीक है, टीचिंग ऑफ मैथ्स में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो मीडियन चल रहा था। ठीक है, मीडियन में आपको मैं आज आपका थर्ड लेक्चर बता रही हूँ मीडियन में, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट 3 रखा है जिससे तुम्हें ध्यान में रहे। सबसे पहले मैंने आपको मीडियन का अर्थ बताया था कि मीडियन होता है किसी भी वैल्यू का मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, फिर कल के वीडियो मैंने सम और विषम दो प्रकार के सूत्र आपको बताए थे कि अगर कौन सी सीरीज में जो खंडित श्रेणी होती है उसके अंदर कि सबसे पहले हम उसे आरोही और अवरोही क्रम में कर देते हैं और उसके बाद अगर सम संख्या है तो हम वो वाला फॉर्मूला पुटअप करते हैं और विषम आता है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुटअप करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आता है वर्गांतर वाला। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो आपका आता है वर्गांतर वाला। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, आयु दे रखी है आपकी बारंबारता दे रखी है। आयु आपकी दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखी है 4, 8, 4, 8, 10, 8, 4 और 4। ये आपका क्वेश्चन है और आपको मीडियन निकालना होगा। तो आप सबसे पहले आपको मीडियन के अंदर क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ेगा, CF, संचयी बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये होगा कि x दे रखा है और f दे रखा है, तो जब x और f दे रखा होगा तो हम CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 4 है, जो फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 का 4, 4 + 8 कितना आ गया, 12, 12 और 10 22, 22 और 8 लिखते जाओ, 12 + 10 22, 22 + 8 30, 30 + 4 34 और 34 + 4 38। तो आपका जो CF है वो कितना आया, 38 आया। अब ध्यान रखना, CF के अंदर जो लास्ट टोटल आता है वो ही क्या वो क्या होता है, सिग्मा F/38 इसका टोटल होता है। जब आप CF निकालो, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालोगे और फिर CF निकालोगे तो लास्ट में आपको इसका टोटल ही आएगा। अगर इसका टोटल नहीं आ रहा तो ये ध्यान रखना है कि आपने CF में क्या करी है, गलती करी है। वापिस से सुनो, 4 का हमने 4 लिखा, 8 लिखा, 4 + 8 12, 12 + 10 22, 22 + 8 30, 30 + 4 34 और 34 + 4 कितना हो गया, 38। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 38 हो गई। तो जब हमें मीडियन निकालना है तब हम x दे रखा हो हमें वर्गांतर में और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं। ये तो हो गया CF निकालने की बात कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम CF निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब आपका क्वेश्चन है, अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप अपनी कॉपी में करना। ठीक है, देखो आपको मीडियन निकालना है, यहाँ लिख रही हूँ मैं छोटा छोटा। x दे रखा है, f दे रखा है, x था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60। f दे रखा है आपका 4, 8, 10, 8, 4 और 4, ठीक है, और f का टोटल है 38। अब सबसे पहले हल करने के लिए मैंने क्या निकाला, CF निकाला, संचयी आवृत्ति। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, कंप्लीट जगह नहीं इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। फ्रीक्वेंसी निकाली 4, 12, 22, 30, 34 और 38।
ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। अब आपका हल स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसका पद निकालेंगे। पद निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, n/2 करूंगी। क्या करूंगी, n/2। n आपको पता है नंबर ऑफ सीरीज जो होती है, ठीक है। कितना है n, कितना आया हमारे पास, 38 आया था। कितना आया था टोटल, 38। जो फ्रीक्वेंसी जो आई थी वो हमारी कितनी आई थी, 30। अब 1 2 3 4 काउंट नहीं करना, वो कौन सी डिस्क्रीट सीरीज में थी, इस वाले सीरीज में ये नहीं है। तो कितना आया, 38 आया। तो मैंने लिखा 38/2। कितना आया, 2 1 2 3 2 9 80, 19वां पद। कितना आया, 19वां पद। अब देखो, सबसे पहले हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पद निकालेंगे, ठीक है। उसमें हम डायरेक्ट निकालते थे और फिर हम उसको मीडियन बता देते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 लिखा, 38/2, 19वां पद। अब आप इसमें देखो CF में जो हमने संचयी बारंबारता निकाली है, इसमें देखो कि 90 किस में आ सकता है, 4 में आ सकता है, नहीं। 12 में आ सकता है, नहीं। 22 में 19 आ सकता है, हाँ। तो हमारा जो सारा का सारा काम होगा वो इस वाली सीरीज में होगा। किसमें होगा, 20 30 10 और 22, इस वाली सीरीज में होगा। ये हमारा था। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बोलता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई। वेयर, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं इसको रफ करूंगी। वेयर, L मतलब क्या होता है, L मतलब होता है उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक होता है, जिसमें मध्यांक होता है, उस वर्ग की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक होता है। n क्या होता है, कुल आवर्ती, कुल आवर्ती। फिर आता है i होता है वर्गांतर। i के बाद आता है इसके अंदर f इसके अंदर होता है मध्यांक वर्ग की आवर्ती, मध्यांक वर्ग की आवर्ती। और c होता है इसके अंदर मध्यांक वर्ग से, मध्यांक वर्ग से पूर्व की संचयी आवर्ती। अब बात को समझ लो, देखो ये वाला फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले हमारे पास x और f दिया हुआ होगा, सबसे पहले हम CF निकाल लेंगे। आपको मैंने बता दिया कि हमें CF किस प्रकार निकालना है, 4 12 22 30 34 38, ये हमने CF निकाल दिया। अब हम सबसे पहले मध्यांक निकालेंगे। तो मध्यांक निकालने के लिए हमने n/2 किया। n क्या माना जाता है, आपका कुल आवर्ती। तो हमारे सामने कुल आवर्ती कितनी थी, 38 थी। तो 38/2 हमने किया तो 19 आया। अब हम CF में देखेंगे कि मध्यांक में देखेंगे कि 19 किस में, कौन से CF में 19 आता है, तो 22 वाले में आ गया। तो ये 22 वाले की जो रो है, जो ये मध्यांक है, उसके ऊपर ही हम सारा का सारा क्या करेंगे, ये फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। अब फॉर्मूला ये होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई। L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई, ठीक है। L लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब उस वर्ग की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक होता है। मध्यांक होता है इसके अंदर, इसकी सबसे छोटी सीमा होती है 20, ये वर्गांतर माना जाता है। तो निम्न सीमा, उच्च और निम्न ये माना जाता है। तो निम्न क्या है, 20 है। तो यहाँ पे L का मान कितना है, L का मान यहाँ पे आएगा 20। अब आता है n होता है कुल आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38 है। तो n इक्वल्स टू कितना होगा, 38 होगा। आई मैंने आपको, जब मैंने स्टार्टिंग संचयी बारंबारता की जब सारणी बनाना बताया था, जब मैंने आई आपको बताया था जो वर्ग अंतराल होता है। अब आप देख लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना कितना वर्ग अंतराल हो रहा है, 10 का हो रहा है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 10। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब
एल हो गया, एन हो गया, एफ। एफ होती है फ्रीक्वेंसी, तो मध्यांक वर्ग की आवर्ती। एफ क्या होता है? मध्यांक वर्ग की आवर्ती। मध्यांक वर्ग कौन सा है? सी एफ 22 है। इसकी आवर्ती ये जो आवर्ती है, मैं टोटल आवर्ती की बात नहीं कर रही, टोटल आवर्ती हो जाता है एन, फ्रीक्वेंसी की बात कर रही, तो मध्यांक कितना है? 22, मतलब 22 19 आया इसके अंदर, तो इसकी कितनी है? ये वाली, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 10। तो एफ का मान यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। फिर आता है सी। सी मतलब होता है मध्यांक वर्ग ये है 22। मध्यांक वर्ग से पूर्व की संचयी आवर्ती, बात हो रही है सी एफ, बात हो रही है संचयी आवर्ती की। संचयी आवर्ती को बोलते हैं हम सी एफ बोलते हैं, संचयी आवर्ती को। तो संचयी आवर्ती सी एफ, तो मध्यांक वर्ग जो आता है उसके ऊपर वाली, मतलब ये वाली हम लेते हैं। तो सी का मान कितना है? सी का मान हो गया 12। क्लियर हो गया? वापिस से समझ लो एक बार। ये आपका फॉर्मूला था L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एल होता है लोअर लिमिट, मध्यांक की लोअर लिमिट। एन होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी होता है संचयी आवर्ती, किसकी? जो मध्यांक निकला है उसके जस्ट ऊपर वाली क्या होती है? संचयी आवर्ती होती है। एफ होता है जो मध्यांक हमारा आया है 19वां पद, ये वाला जो है इसकी आवर्ती। और आई होता है वर्ग अंतराल, कितना वर्गांतर में कितना डिफरेंसेस है। तो हमारे सामने आ गया L इक्वल्स टू 20, M इक्वल्स टू 38, I इक्वल्स टू 10, F इक्वल्स टू 10 और C इक्वल्स टू 12। अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे रखूंगी। अब देखो L कितना था? 20 प्लस N 38 अपॉन 2 माइनस C 12, F कितना था? 10 इंटू आई कितना था? 10। अब मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। सबसे पहले 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 9 जा 18, तो 20 प्लस 19 माइनस 12 करूंगी तो 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना आ गया यहाँ पे? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 10 से 10 काट दूंगी तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस 7 इक्वल्स टू 27। तो आपका मीडियन जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, मीडियन जो आपका आंसर आया वो कितना आया इसके अंदर? 27। 20 प्लस 7 लास्ट में बचा था और हो गया 27। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब मेरी बात सुनो, क्या किया? सारे मान मैंने आपको बता दिए थे, सारे मान आपने लिख दिए। L की वैल्यू लिख दी 20, N लिख दिया 38 अपॉन 2 माइनस 12। अब कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी और I हमेशा कटेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है, बट अगर डिफरेंसेस होगा तो कटेंगे, और अगर 8 होता और फिर 10 होता तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी हमारी? 10 आई थी, और वर्ग अंतराल भी 10 था, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काट दिया। ऊपर हमने सारा ट्रीटमेंट किया। ये 20 प्लस ये 20 बीच में है, ठीक है, सॉरी 20 कहाँ है? बीच में। तो 19 इसको काटा मैंने 38 अपॉन 2 99, 19 माइनस 12 करूंगी तो कितना आ गया? 7। 10 का 10 कट गया तो कितना आया? 20 प्लस 7 27। तो मीडियन क्या हो गया? 27। आंसर आपका क्या आ गया? 27। ये आपका पूरा का पूरा क्या था? मीडियन था। वर्गांतर में किस प्रकार निकालते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा था। अब इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। मैं 2 क्वेश्चन का होमवर्क में दे रही हूँ, और कल मैं रिवीजन ही कराऊंगी 2 क्वेश्चन का, और मध्याह्न के उपयोग बताऊंगी। ठीक है, आप कॉपी में नोट करके उसको अच्छे से समझना, कोशिश करना करने की, और उसके बाद जो होमवर्क दूंगी वो करने की कोशिश करना, और कल आप आंसर मैच करना। और सैटरडे को मैं आपकी एक रिवीजन क्लास कराऊंगी, जिसके अंदर अभी तक मैंने जितना भी प्रैक्टिकल कराया मीडियन और मीडियन से रिलेटेड, वो सारे के सारे में क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब देखो आपके होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिखो आप। एग्जाम्पल पहला, होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ, कैलकुलेट करना है मीन। पहला है x ईयर्स, ठीक है, 0 मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x ईयर्स और है f फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलते हैं
आवर्ती। देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 4, 10, 15, 20, 11। ये अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा 60। सबसे पहले आप CF निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, CI दे रखा है क्लास इंटरवल 23 से 25, 20 से 22, 17 से 19, 17 से 19, 14 से 16, 11 से 13, 8 से 10, 5 से 7 और 2 से 4। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आवर्ती दे रखी है 40, 39, 35, 30, 23, 13, 7 और 3। ठीक है। और इसका जो 1, 4, 5, 7, 10, 6, 4, 3 और इसका टोटल आया है यहाँ पे 40। ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, ये वाला आप देख लो नीचे से ऊपर चल रहा है तो आप CF निकालोगे तो नीचे से निकालोगे 3, 3 + 4 इस तरह आप निकालोगे और ऊपर सीरीज करके काम सारा आपको इस तरह करना है। ये आपके 2 क्वेश्चन थे। ये दोनों क्वेश्चन आप कॉपी में करके रखना। कल मैं आपको इसी दोनों क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करा के मध्यमान का क्या करूँगी, मीडियन का आपको क्या करवाऊंगी, उपयोग लिखवाऊंगी। इसी तरह घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।